जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जय श्री राम और राधे राधे आप सभी लोगों को बोलती हूँ। और आप सब लोग भी मेरे साथ जब भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करें जय श्री राम और राधे राधे के साथ ही स्टार्ट करें। तो अपने आज का जो ब्लॉग है मेरा, मैं आज स्टार्ट करती हूँ। और आज हमने क्या क्या किया है दिन भर पूरी रूटीन में, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। क्या है ना कि मेरे घर में पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। तो मैं हमेशा पनीर का नया नया रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। कभी कोई रेसिपी तो कभी कभी कोई रेसिपी। और हम कुकर का चावल खोल देते हैं। और इधर हमारी ये जो पनीर की सब्ज़ी है एकदम बन के तैयार हो चुकी है। और इधर कुकर पे हमने पुलाव चढ़ा रखा है, वो भी लगभग बन चुका है। और इधर ये कौन सी बिस्किट है? लोटस बिस्कॉफ। लोटस बिस्कॉफ बिस्किट है। और अधिकतर कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है, चाहे जैसे भी साफ़ करके रखो। और ये अपना इधर बना रही हूँ। और इधर इन्होंने बटर रखा है मेल्ट होने के लिए। और हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। हमारे छोटे वाले बेटे को जो बहुत भूख लगी है, मैं उसको खाना दे के यहाँ से हटा लूँ। गर्मी में किचन में तो बहुत गर्मी है हमारे, बारिश के मौसम में जो है कि गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। और ये हमारा जीरा राइस भी अच्छे से बन चुका। भैया देखिए, हमारे यहाँ जो फूड कलर और वनीला एसेंस था वो बच्चे ने फेंक। नहीं होता वो वनीला, उससे प्लांट से निकलता है। हाँ तो भी, लेकिन मैं पनीर की सब्जी बना रही थी और इसको लगा कि वो भी फूड कलर ही है, इनमें चला गया। वनीला एसेंस क्या होता है? ना और कोई केक पसंद नहीं आता। ये केक बहुत अच्छा बनाती है मेरी बिटिया, इसलिए केक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके हाथ का चीज़ केक मैं बाहर। और वैसे भी मैं कोई केक खाती नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है। चीज़ केक थोड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे खाने का मन होता है तो हम इससे बोलते हैं तो ये बनाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है चीज़ केक। उसको मैं थोड़ा ही खाऊंगी लेकिन अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है चीज़ केक का मुझे। और हेल्दी भी होता है। क्या होता है, थोड़ा सा बिस्कुट, लोटस की बिस्किट डालती है। और लोटस की बिस्किट क्या होता है? कौन सा? लोटस बिस्कॉफ। अच्छा, लोटस बिस्कॉफ बिस्किट डालती है। और इसके बाद पनीर रहता है। और ये क्या है, ये मिल्क मेड। बस ये 3 चीज़ों से बन जाता है। और वनीला एसेंस के बारे में आपने सुन ही लिया है कि वनीला एसेंस मंगा के रखी थी, लेकिन जो बेटा है उसको ये सब कलर वलर, फूड कलर कुछ भी पसंद नहीं है। तो वो जब भी देखता है किचन में उठा के फेंक देता है। तो इसका जो वो वनीला एसेंस था वो फेंक दिया। तब भी अच्छा लगेगा, टेस्ट तो अच्छा ही है लगेगा। मुझे क्या है, ये मिठाई की तरह लगता है तो इसलिए अच्छा लगता है। वो जो मैदे वाला या फिर ब्रेड जो होता है उसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता। उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम भी रहता है और बहुत अनहेल्दी मुझे फील आता है, इसलिए वो उतना पसंद नहीं आता है मुझे। इसको फ्रीजर में डालो, फ्रीजर में डालो। इसके ऊपर अभी लगाओगी ना? हाँ तो भी डालो डालो डालो। इसको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं क्योंकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। गर्मी लग रही है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। बारिश के समय का गर्मी आप जानते ही हैं, बहुत एकदम बौखला देने वाला गर्मी होता है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं जो रात को मेरा चीज़ केक बनाई थी बिटिया, वो चीज़ केक बनने के बाद और कितना ख़त्म हो गया है दिखा रहे हैं अभी आपको। देखिए ये है चीज़ केक, पूरा भरा हुआ था और इतना ही बचा हुआ है। जैसे ही बनता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है। इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और एकदम देखिए एकदम चिपकता नहीं, ऐसे ऐसे एकदम बिस्किट की तरह इसका टेस्ट लगता है। बिस्किट क्या मिठाई की तरह। तो इसका टेस्ट मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। हमारा बीटरूट सत्तू, जो कि बीटरूट का इस्तेमाल लोग नहीं कर पाते हैं, तो इस सत्तू का इस्तेमाल करें। और ये सत्तू सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें बीटरूट है,
बीटरूट जो है हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर देता है। आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो उसको भी पूरा कर देता है, खून की कमी नहीं होने देता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। मैं वैसे भी बीटरूट का इस्तेमाल कभी ना कभी कर ही लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बीटरूट। ऐसे नहीं खा पाते हैं क्योंकि खाने में थोड़ा वो लगता है। वैसे उसका जूस बना के ऐसे पी घट से पी जाते हैं, पीने में आसानी रहता है मुझे। तो मैं उसको कद्दूकस करती हूँ या मिक्सी में पीस के छान के उसको पी लेती हूँ। तो जब लगे आपको कि एनीमिया की कमी हो रही है, मतलब शिकायत हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो या तो अनार का जूस या बीटरूट का इस्तेमाल करें तो आपके खून की कमी जो है वो दूर हो सकती है और सेहत के लिए अच्छा भी है। लेकिन हाँ, कुछ अगर फ़ायदा किसी चीज़ का है तो नुकसान भी है। तो हफ्ते में 2 गिलास बीटरूट का जूस आप ले सकते हैं, हफ्ते में 2 बार, ज़्यादा नहीं। मैं तो अभी 1 चम्मच डेली ले रही हूँ क्योंकि इसमें सत्तू भी है, चने का सत्तू है, जौ का सत्तू है और चना और जौ ही हैं दोनों। मुझे लगा कि उसमें वो भी है, क्या मसूर बोलते हैं, तो मसूर नहीं है, चना और सत्तू है। तो 2 चम्मच डेली उसको हम पानी में घोल के और सुबह सुबह खाली पेट ले लेते हैं। अच्छा भी लगता है टेस्ट उसका। हम लोगों के भी पास घर की जिम्मेदारियां कम नहीं होती हैं, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वूमेन हो, घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और जब बच्चे स्कूल जाते थे तो सुबह उनको लंच बनाओ, टिफ़िन बनाओ, तैयार करो और स्कूल छोड़ो, ये सब जिम्मेदारियां थी। अब बच्चे बड़े हो गए तो भी जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं है। कुछ ना कुछ हमेशा करना ही पड़ता है। तो आप ये चाहें कि जिम्मेदारियों से कभी मुक्ति मिल जाए तो इम्पॉसिबल है। जब तक है तब तक तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और दोस्तों, जानते हैं कि मीठे का शरीर में कितना बुरा असर पड़ता है। पहले जो मीठा लोग खाते थे वो वर्क करते थे और आज के ज़माने में कोई काम रह नहीं गया। शहरों में तो एकदम बिल्कुल काम नहीं रह गया है क्योंकि हर लोग अपने घर में मेड लगा रखे हैं और थोड़ा बहुत कुकिंग का काम है जो महिलाएं कर रही हैं, और नहीं तो बस खाली जो मेहनत का काम है उसके लिए मेड काम कर रही है। तो उनका शरीर स्वस्थ रह रहा है और हम लोगों के शरीर में कोई ना कोई तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। तो या तो अपने डेली रूटीन में कुछ योगा करें या जिम करें। तो योगा तो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, कर नहीं पाते हैं, और जिम इम्पॉसिबल होता है अधिकतर लेडीज़ के लिए जो हाउसवाइफ हैं वो नहीं जाना चाहती हैं। अब ये मत बोलिएगा कि किस ज़माने के लोग हैं, ऐसा नहीं है। लोग अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ये हर लोगों के घर की कहानी है कि जिम में आप देखते होंगे कि बहुत कम ही महिलाएं जो हैं वो जिम जा पाती होंगी। तो कम से कम 45 मिनट तो अपने शरीर के लिए देना ही चाहिए। 45 मिनट योगा निश्चित है कि करें, डेली करें। अगर डेली नहीं हो पाता है तो हफ्ते में 2 बार करें, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं अगर अपने आप को बताऊं तो मैंने जाड़े में योगा किया और फिर इसके बाद गर्मी आते आते हमने थोड़ा कम कर दिया था, छोड़ दिया था। तरह तरह की बीमारियां होने लगती है जैसे ही योगा स्टार्ट करती हूँ। शरीर का दर्द और जो भी बीमारियां हैं थोड़ा कम लगता है और शरीर एक्टिव हो जाता है। तो मुझे तो उसका फ़ायदा तुरंत ही मिलने लगता है। तो इसलिए हम सभी महिलाओं को सजेशन देंगे कि हो सके तो अपने जीवन में 45 मिनट कुछ ही करें, सूक्ष्म योगा करें, जो भी हो सके आप करें, लेकिन निश्चित है करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। डेली कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में तरह तरह की बीमारियां हों। जैसे ही हम 40 और 45 के बीच में जाते हैं तो शरीर जो है अपना नेचुरल जो सब कुछ धीरे धीरे खोने लगती है और शरीर में दर्द होने लगता है या फिर छोटी छोटी बीमारियां होने लगती हैं। थायराइड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर भी बढ़ सकता है। सिर्फ खा के सोने से कुछ ना कुछ तो बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए 24 घंटे में 45 मिनट ही अपने लिए निकालें, लेकिन निकालें ही जो आपको पॉसिबल हो, जो इजी आपको लगे, डेली करें। वो रूटीन में ये पाल लें कि रूटीन से ही करना है और डेली करना है।
तो बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको सुझाव मेरा अच्छा लगा हो तो आप अपने भी जीवन में इसको फॉलो कर सकते हैं और आपको फ़ायदा ही मिलेगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 45 मिनट नहीं तो 20 मिनट ही निकालिए, पर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और निकाल के योगा एक्सरसाइज जो भी आपसे बन पाता है उसको करिए। ये कि आधा से ज़्यादा हमारा काम तो मशीनें कर देती हैं। कपड़ा क्या है, मशीन धो रहा है। इसके बाद सिलबट्टे का काम भी मिक्सी कर दे रहा है और बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो मैं आधुनिकता से और पुराने ज़माने की बातें इसलिए करती हूँ कि पुराने ज़माने की जो महिलाएं थीं वो हमेशा एक्टिव रहती थीं। आज हम फिट तो हैं, पतले दुबले तो सभी दिखना चाहता है और होते भी पतले दुबले लोग हो जा रहे हैं, लेकिन शरीर जो क्या है अंदर से खोखला होता जा रहा है। शरीर में कुछ ना कुछ कमियां होती जा रही हैं। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, राधे राधे।